Good morning, student. Now, today I am start chapter 14, areas and volume. So, area and volume क्या है? देखिए, एरिया एंड वॉल्यूम का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन में क्या बोले? इज द स्टडी ऑफ पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम. ये सारी चीज़ें आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना. बट इसका क्लोज फिगर का आपने पढ़ा था, नॉर्मल पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना. ओके. अब जब आपको यहाँ पे कुछ अलग से शेप दिए गए हैं, उनके आप पेरीमीटर एंड एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ओके. सो पेरीमीटर तो आप जानते ही हैं. पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर अलोंग द बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर. यानी जो भी कोई भी फिगर होगा उसकी पूरी बाउंड्री का सम जो होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर होगा. और एरिया क्या हो गई? अमाउंट ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड द ऑब्जेक्ट. मतलब जो भी फिगर है उसका मतलब एरिया कितने स्पेस पे वो बना हुआ है, वो सारी चीज़ें इसका एरिया कहलाएंगी, ठीक है. अब एरिया के बाद यहाँ पे हम आते हैं, कुछ डायग्राम बने हुए हैं जिससे इसको तो आप जानते ही हैं. रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. नेक्स्ट शेप है स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड एंड एरिया होता है साइड इंटू साइड. एंड नेक्स्ट शेप है ट्रायंगल. ओके. तो ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल है तो 3 इंटू साइड फॉर्मूला बनेगा, और नहीं है तो सम ऑफ ऑल साइड. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होती है एरिया, ठीक है. अब यहाँ पे एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम का शेप बना हुआ है, इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड एंड इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट. इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट. एंड नेक्स्ट शेप है सर्कल, ठीक है. तो सर्कल में क्या होगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर होगा 2πr एंड एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर. ओके. तो इन्हीं फॉर्मूले से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके. क्लियर. तो ये सारे फॉर्मूले सबसे पहले तो आप राइट कर लेंगे कॉपी पे और लर्न कर लेंगे. उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 की तरफ. सो एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सनाया हैज अ कैनवास विद द मेजरमेंट as so in a figure. She wants to make a painting on that. A border of it 15 centimeter. If the left blank is the boundary of the painting, find the cost of making the painting at the rupees of 2 rupees 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये यहाँ पे एक कैनवास दिया गया है, ये पूरा कैनवास का शेप है. यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगुलर शेप पे वो लेना है, फोटो फ्रेम लेना है, और यहाँ पे ये इसकी पूरी बाउंड्री करना, बॉर्डर बनाना है ये 2 सेंटीमीटर का, और इसमें पूरी पेंटिंग कर देनी है और इसको रहने देना है. तो ये बताया जा रहा है कि यदि इसकी कास्ट 2 रुपीज़ 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी पूरे की कॉस्ट क्या होगी? सबसे पहले हम लेंगे 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर. लेंथ है 3 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर, ठीक है. इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया. अब एरिया ऑफ कैनवास निकाल दिए, पूरे कैनवास का एरिया निकाल दिए 3 इंटू 6 यानी 18 मीटर स्क्वायर. अब लेंथ ऑफ पेंटिंग की लेंथ हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? पूरे का एरिया 300 है तो 300 में से इसको 15 प्लस 15, यहाँ से भी 15 है, यहाँ से भी 15 है, तो इसको हम 15 यानी 20, ये 15 और ये 15 यानी 30. तो टोटल यहाँ लेंथ 30 है और पूरी 300 में से 30 माइनस करेंगे यानी इसकी लेंथ क्या हो गई? अंदर वाली की लेंथ 270, ठीक है. वैसे ही ब्रेड्थ की निकालेंगे. टोटल ब्रेड्थ जो है वो 600 सेंटीमीटर है, ठीक है. अंदर का निकालेंगे तो ये 15 और 15 कम हो जाएगा 30 यानी 570 हो जाएगा. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक. अब हमको कॉस्ट बोला जा रहा था, कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ पेंटिंग ऑफ इतने रुपीज़ पर मीटर. तो इतने का क्या आ जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS इज अ रेक्टेंगल फील्ड इफ अ farmer plants 3 crops that are potato, tomato and brinjal in triangles, rectangle and semicircular shape. Find the area of the field on which no
क्रॉप इज प्लांटेड, ये बोला जा रहा है ये पूरा फील्ड है, इस फील्ड में ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सेमी सर्कुलर शेप पे क्रॉप यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप पे पोटैटो लगा हुआ है, रेक्टेंगल शेप पे टोमेटो है, सेमी सर्कुलर शेप पे ब्रिंजल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बताना है कि इस फील्ड की ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया ओनली फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ टोमेटो पार्ट यानी रेक्टेंगुलर शेप का निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ है 45 और ब्रेथ कितनी दी गई है 28, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 1260 सेंटीमीटर पार्ट में टोमेटो लगा हुआ है इतने एरिया पे। ठीक है, अब एरिया ऑफ पोटैटो कितने एरिया में लगा हुआ है, ट्रायंगुलर शेप पे है, यानी ट्रायंगुलर का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है इसकी 25 और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 28, तो इसको 25 इंटू 14 हो जाएगा, यानी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर में पोटैटो लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या निकाल देंगे, ब्रिंजल का निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम ब्रिंजल के लिए करेंगे एरिया ऑफ ब्रिंजल पार्ट यानी सेमी सर्कुलर शेप पे, तो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्कल का होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 28 यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ब्रिंजल लगा हुआ है। तो टोटल फील्ड के निकाल देंगे, टोटल कितने पार्ट में वो क्रॉप लगा हुआ है। तो पहले तो फील्ड का पूरा पार्ट निकालेंगे, तो 2800 सेंटीमीटर का फील्ड है। अब कितने पार्ट में क्रॉप लगा हुआ है, तो जो टोमेटो पोटैटो इस सारे का पार्ट आया उसको प्लस कर दीजिए, तो ये मतलब इतने पार्ट में 1918 पार्ट में क्रॉप लगा हुआ है, टोटल फील्ड इतना है। तो टोटल में से जितने पार्ट में क्रॉप लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो वो क्या बचेगा, जितने पार्ट में क्रॉप नहीं लगा हुआ है, यानी 882 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट इतने एरिया में क्रॉप जो है वो नहीं लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। A child is given a square paper of size 25 centimeter square. He is told to make on this as many parallelogram as possible given that the base of each parallelogram is 5 centimeter and height is 4 centimeter. How many such parallelograms can be drawn on the paper? ये बोला जा रहा है कि एक चाइल्ड जो है वो स्क्वायर पेपर का की साइड 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, एक पेपर है इसकी साइड इतनी दी गई है, उसमें हम कितने पैरेललोग्राम का शेप बनाएं जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो और बेस जो है 5 सेंटीमीटर हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है ये जो है वो पूरे पेपर का ये एरिया है। ठीक है, अब 1 पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं हम, तो इतने में कितने बनेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, यानी 31.2। अब पॉसिबल मतलब कितने पॉसिबल बन सकते, मतलब कितने हम बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स में लिख दिया हमने 31 पैरेललोग्राम हम उसमें बना सकते हैं, इतने 25 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर का, मतलब इतने एरिया में हम इतने एरिया की 31 पैरेललोग्राम उसमें बना सकते हैं। ओके, सो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके।